नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 ये हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। तो यानी कि एक कलमदान है जो लकड़ी से बना हुआ है और बोल दिया है कि उसका आकार घनाभ के आकार का है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो जैसा कि हमें दिख भी रहा है कि भाई कलमदान है जो घनाभ के आकार का है, इसमें 4 गड्ढे भी हैं, 1 2 3 और ये 4 गड्ढे हैं और वो शंकु के आकार के हैं। तो घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान की में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमको सबसे पहले घनाभ की विमाएँ दी हुई हैं, तो जो घनाभ के बारे में दिया है सबसे पहले वो ही लिख लेते हैं। तो सॉल्व। घनाभ के बारे में क्या क्या दिया है, पहले हमको दिया है ए बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। बी दिया है हमारे पास, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है और तीसरा वाला सी है। और सी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, अब इसके बाद उसने दिया है शंकु के बारे में। अब देखो, चूंकि घनाभ के आकार का है तो उसमें शंकु के आकार के छेद हैं। ठीक है, और शंकु कुछ इस प्रकार का होता है हमारा। ठीक है, और उसने क्या है कि हमें त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है, ये रही त्रिज्या जो दे रखी है 0.5, और यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें एक शंकु के बारे में दे रखा है, तो शंकु के बारे में जो दिया है वो भी लिख लेते हैं। तो वो क्या क्या दिया है हमें, तो पहला दिया है त्रिज्या r बराबर हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, और गहराई जिसे हम h भी बोलते हैं ये है 1.5 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें दी हैं। अब हमें क्या निकालना है, कलमदान का आयतन निकालना है। तो इसे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अपन ने समझ ही लिया। अब जो आयतन निकालना है वो लाइन लिख लेते हैं। अब जैसा कि हमें लकड़ी का आयतन निकालना है, जैसे कलमदान बना हुआ है, तो हमने लिख दिया है लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन। अब देखो क्यों लिखा है ये, कि हमारे पास एक घनाभाकार लकड़ी का आयतन निकालना है हमें, जिसमें 4 होल हैं, है ना, 4 होल हैं। तो चारों होलों को तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये शंकु के आकार के हैं, और घनाभ के आकार का ये लकड़ी का आयतन है, इसलिए घनाभ का आयतन पहले पूरा निकालेंगे, उसमें से चारों होलों को माइनस कर देंगे, तो जो बची हुई लकड़ी है उसका आयतन निकल आएगा। इसलिए हमने लिख दिया घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन। ठीक है, तो ये हमने सीधा लिखा हुआ है। अब जो मान है हमारे पास वो सारे मान पटक देंगे। ए का मान कितना है भाई 15, बी का मान कितना है 10, सी का मान कितना है 3.5 माइनस, ठीक है, फिर है 4 गुणा 1/3, पाई का मान जानते ही हैं सब 22/7 होता है। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, और r का मान कितना है हमारे पास 0.5, तो 0.5 पर स्क्वायर लगा है तो इसलिए इसे 2 बार लिख लेते हैं। h का मान कितना है 1.4। इतनी सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब क्या है कि जैसे कि इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी अपन 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी अपन 1 मान सकते हैं, और इसके नीचे भी अपन 1 मान सकते हैं। यहाँ से देखो पॉइंट हटाया 1 0 बढ़ाया, यहाँ से भी 1 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 1 पॉइंट हटाया 1 0 बढ़ाया, और पॉइंट हटाया और ये 0 बढ़ाया। ठीक है, देखो यहाँ तो ये 10 से ये 10 कट गया एक चीज़। फिर दूसरा देखें अपन कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। ठीक है भाई, 5 से देखें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 से 2 कट गया, ये इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कटेगा कि भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2,
और ये काट देगा 22 को, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो भाई ये काट दिया इसने, इतनी चीज़ कट गई। तो यहाँ से पूरा ख़त्म। यहाँ बचा है 4, 1/3। इस 4 से अपन 10 को काट सकते हैं, लेकिन काटना नहीं है, इसे छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि ये अपने बाद में काम आएगा। ठीक है, आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका कुछ चीज़ें हटाऊँगा, फिर इसको अगली लाइन पे लेके आएंगे, क्योंकि जगह की ज़रूरत है। अब जो जो चीज़ें बच गई हैं उनको लिख लेते हैं हम। तो देखो 15 बच गया है, गुणा 35 बच गया है, माइनस अब क्या बचा है, यहाँ 4 बचा है। 4 का गुणा 1 में करा दो तो 4 एकम 4, और नीचे उसके बटे में 3 है। ठीक है, यहाँ 22 कटा था तो 11 बचा था, तो 11 लिख दो। इसके नीचे कुछ नहीं बचा है, लेकिन इसके आगे चलते तो अपन देखते हैं यहाँ 10 बचा हुआ था, तो इसके बटे में 10 लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें बच गई हमारे पास। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी पूरा हटा दो। तो ये हमने हटा दिया। अब देखो इन दोनों को गुणा करा लेते हैं, तो 15 पंजे 75, 75 में से 5 आएगा और 7 हासिल, अरे 7 हासिल। फिर 15 3 45, 45 + 7 52, यानी 525 आया, माइनस 11 चौक 44, और नीचे 3 ढाई 30। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब क्या करते हैं हम कि 525 के नीचे 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखो क्या बचता है कि 30 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 गुणा 30 आ जाएगा। फिर कर देंगे कैची गुणा इसका इसमें, तो 30 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो देखो क्या करते हैं कि अपने पास 525 है और गुणा 30 है, तो क्या करते हैं सिर्फ 3 का गुणा करा लो। तो 3 पंजे 15 की 5, बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 पंजे 15। तो ये आ गया हमारे पास। जो जीरो बचा था ना इसको लास्ट में लगा दो, बस जीरो का यही फ़ायदा रहता है। तो 15 7 5 0, माइनस अब 1 का गुणा 44 से कर देंगे, तो 44 का 44 लौट कर आ जाएगा। तो ये हमने गुणा करने के बाद इतना बचा। अब देख लेते हैं क्या क्या बचेगा, इसमें से इसको घटा लेते हैं। देखो 10 में से 4 गए तो बचे 6। अब ये 5 से 1 हासिल दे दी थी ना अपन ने, तो यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए तो बचा 0। अब ये बचा 7, फिर बचा 5, और फिर बचा 1, 157 06, और 30 एकम 30। लाइन खींच देते हैं, दूसरी तरफ लिख लेते हैं इसको। तो क्या हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे कि 15 7 7 0 6। अब यहाँ हम सेपरेट किसको लिखेंगे कि 3 अलग 10 अलग। अब करना कुछ ऐसा है कि जो हमारे पास है, क्या क्या है हमारे पास कि 15 7 0 6 जो है ना, इसमें भाग देंगे किससे, 3 से देंगे, 10 का नहीं देंगे। तो 3 से भाग देंगे, देखो तो क्या बनता है, 3 पंजे 15, 15 से 15 पूरा चला गया, फिर बचा 7, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए तो 1 बचा, 0 उतर आया, 3 तिरका 9, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, फिर 6 उतर आया, 3 पंजे 15, 15 आ गया, तो ये 1 बचा। फिर पॉइंट लगा देंगे, कुछ बचा तो है नहीं उतारने के लिए, तो 0 लगा दो, 3 तिरका 9। अब वो स्टेप दोहराती रहेगी, तो हम इसी को नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचा भाग देने के बाद, 3 से जब भाग दिए ऊपर वाले में, तो ये बचा हमारे पास 5 2, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कि 5 2 3 5.3, और नीचे भाग देने के लिए बचा है अब 10। 3 का भाग देने पे इतना आया है, अब 10 से और भाग देना है, तो अब 10 से भाग क्यों नहीं दिया वो भी बता देता हूँ। देखो पहली बात तो 30 बड़ी संख्या हो जाती, भाग देने में दिक्कत आती, 3 से भाग देना आसान था, इसलिए 10 को रोका। अब 10 की खासियत क्या है कि अगर हम पॉइंट रहता है और उसको हटाते हैं तो 0 बढ़ता है। अगर हम 0 हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, संख्या के आगे पॉइंट लगेगा, बस यही होना है। तो 1 0 हटाएंगे तो पॉइंट 1 आगे खिसक जाएगा बस। तो ये कितना आ जाएगा, जाएगा 5 2 3, पॉइंट आ जाएगा बस यहाँ, और 5 3 ये पीछे। चीज़ समझ में आ गई। बस 10 हटाया तो 1 पॉइंट खिसक गया, तो 1 पॉइंट खिसक गया, तो हमारा आंसर ये है सेंटीमीटर क्यूब। इसको लगभग में बोलना चाहें तो लगभग में 323 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है।
तो हमारे ये दोनों ही आंसर हैं, दोनों में से कोई भी लिखो, लेकिन जब ये लिखेंगे तो लगभग का साइन लगाएंगे। ठीक है, दोनों ही हमारे आंसर हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 4 यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।